गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश क्लास। आज हम आपको डिग्री के बारे में पढ़ाएंगे। कल आपको रिमूव टू के बारे में पढ़ाया गया था। आज आप लोग डिग्री के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी डिग्री की अवस्थाएं होती हैं और किस प्रकार से एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हम चेंज करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लीजिए डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन देखा जाए तो डिग्रीज हमारी कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर पर आती है पॉजिटिव डिग्री। इसको शॉर्ट में करने के लिए हम PD कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर हमारी आती है कंपैरेटिव डिग्री। इसको शॉर्ट में हम CD भी कर सकते हैं। थर्ड नंबर में आपकी लास्ट आती है सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम शॉर्ट में SD भी कर सकते हैं। अब इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पॉजिटिव डिग्री यानी मूल अवस्था, जैसे गुड। गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। अच्छा क्या है? अपनी मूल अवस्था में गुड। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उच्चतर अवस्था, गुड से भी अच्छा, बेटर। गुड की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बेटर। इसके बाद थर्ड नंबर में आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, मतलब उच्चतम अवस्था। ये मूल अवस्था, उच्चतर अवस्था और उच्चतम अवस्था। तो गुड, बेटर, बेस्ट। अच्छा, अधिक अच्छा, सबसे अधिक अच्छा। तो ये तीनों हमारी अवस्थाएं हो गई, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। अब यही हम पढ़ेंगे इसमें कि पॉजिटिव डिग्री को किस प्रकार से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री को किस प्रकार से हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, और एक डिग्री को दूसरी डिग्री में हमें किस प्रकार से चेंज करना है, ये सब हम रूल के थ्रू पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमारी आती है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री को पहचानें कैसे कि सेंटेंस में हमारी पॉजिटिव डिग्री है। सपोज दैट कोई सेंटेंस है, एग्जांपल के तौर पर राम इज नॉट सो वाइज एज मोहन। राम इज नॉट सो वाइज एज मोहन, ये सेंटेंस हो गया हमारा। अब देखिए, ये वाइज ये किसमें है? अपनी मूल अवस्था में। एडजेक्टिव की ये मूल अवस्था है। अब ये सो आया और ये एज आया, यानी इससे हमको क्या समझ में आया कि जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, जो मूल अवस्था होती है, वो सो और एज के बीच में रखी जाती है। और सो और एज प्राय सेंटेंस में, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होता है तो जो हमारी डिग्री होगी वो सो और एज के बीच में आएगी। यदि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री का अफर्मेटिव होता है तो जो हमारी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा वो एज और एज के बीच में आएगा। यानी कि अफर्मेटिव के लिए एज के बीच में हम रखते हैं एडजेक्टिव को, और निगेटिव के लिए सो और एज के बीच में रखते हैं एडजेक्टिव को। ठीक है, राम इज नॉट सो वाइज एज मोहन, ये सेंटेंस हो गया हमारा पॉजिटिव डिग्री का। अब इसी को अगर हमें बनाना है कंपैरेटिव में, ठीक है, कंपैरेटिव में अगर बनाना है तो लास्ट का देखिए, लास्ट यानी कि सेंटेंस के लास्ट का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको आगे ले आते हैं। तो इसका नाम क्या है? मोहन। मोहन को हम इधर आगे ले आएंगे। मोहन लिख गया, हेल्पिंग वर्ब हमारी इज है, इज लिख देंगे। अब देखिए, थोड़ा सेंटेंस में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव में होता है तो कंपैरेटिव बनाते वक्त हम उसे अफर्मेटिव बनाते हैं। लेकिन यदि पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हमारा निगेटिव अफर्मेटिव होता है तो कंपैरेटिव बनाते समय उसे निगेटिव में कर देते हैं, यानी अपोजिट कर देते हैं, एकदम उल्टा। अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में, अगर निगेटिव है तो अफर्मेटिव में। अब देखिए, मोहन इज हो गया, अब ये नॉट यहाँ से हट जाएगा, इस नॉट की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर लगाने के लिए।
वाइज है, वाइज का कंपैरेटिव वाइजर होता है, तो मोहन इज वाइजर। एक रूल होता है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं उसके तुरंत पश्चात हम देन का यूज करते हैं, तो मोहन इज वाइजर देन, देन लगा दिया। इसके बाद स्टार्टिंग में राम था, जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है उसको देन के बाद लिखते हैं, तो देन राम, फुल स्टॉप। एक बात और याद रखना चाहिए हमें, अगर दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है, अगर दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं की तुलना की जा रही है तो उन्हीं का पास्टिव और कंपैरेटिव बनता है, उनका हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। ये रूल होता है, ये अपवाद में भी आता है कि इनका हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। केवल अगर दो व्यक्तियों की बात हो रही है या दो वस्तुओं की बात हो रही है तो उनका पास्टिव ही बनेगा और उसका कंपैरेटिव ही बनेगा, सुपरलेटिव उसका नहीं बनता है, ये आप याद रखेंगे। अब आगे देखेंगे, इसका सुपरलेटिव तो बनना नहीं है। तो ये हो गया हमारा पास्टिव डिग्री का सेंटेंस, ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो पास्टिव डिग्री होती है, अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो पास्टिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो सो और एस के बीच में आता है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो पास्टिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है वो एज और एज के बीच में आता है, इस टाइप से, सो और एज, इसके बाद एज, इस टाइप से पास्टिव डिग्री में हमारे आते हैं। अब आगे देखेंगे कंपैरेटिव में, ये मेन बात थी, ये मेन पॉइंट है आप जो याद रखेंगे पास्टिव डिग्री के लिए। अब कंपैरेटिव में जब आप आएंगे तो कंपैरेटिव में आपको एक बात याद रखनी है, देन, देन याद रखना है कि देन लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव के तुरंत बाद हम देन का यूज करते हैं। तो जैसे मोहन, यानी पास्टिव डिग्री का जो सेंटेंस होता है उसका लास्ट का जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम पहले ले आते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए। तो इसमें मोहन था, ये नाउन है, इसको हम आगे लेके आए, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लग गई। इसके बाद वाइज जो एडजेक्टिव था इसका कंपैरेटिव हो गया वाइजर, इसके तुरंत पश्चात हमने देन लगाया। आगे हमारा जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसको हम देन के बाद लिखते हैं। तो हमारा नाउन यहाँ पर राम था, हमने इसको देन के बाद लिख दिया। अब ये थी बातें पास्टिव डिग्री की और कंपैरेटिव डिग्री की। अब आगे देखेंगे सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में एक बात याद रखते हैं कि सुपरलेटिव में एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, राम इज द बेस्ट बॉय इन हिज क्लास, यानी राम अपनी कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। तो राम क्या है, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो बेस्ट है ये उच्चतम अवस्था है, अच्छाई की उच्चतम अवस्था है। तो राम अपनी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री, हमने यहाँ पर सुपरलेटिव का एडजेक्टिव लिखा, उसके पहले हमने क्या लिखा, दा लिखा। तो ये याद रखना है कि सुपरलेटिव डिग्री में हम किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। पास्टिव डिग्री के लिए सो एज और एज का, कंपैरेटिव के लिए एडजेक्टिव के तुरंत पश्चात देन का, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, एडजेक्टिव के पहले द का यूज करते हैं, ये याद रखेंगे। पॉजिटिव डिग्री के लिए सो एज एज, कंपैरेटिव के लिए देन और सुपरलेटिव के लिए द। ये तीन चीजें जो आपको याद रखनी है डिग्री के लिए, ठीक है। और एक चीज और, इसमें एक पॉइंट याद रखना बहुत जरूरी है। क्या अभी तक तो आपने छोटा सा देखा था पॉजिटिव डिग्री के, जैसे हमने बताया था आपको गुड, और इसका कंपैरेटिव बताया था बेटर, सुपरलेटिव बताया गया था आपको बेस्ट। कुछ भी लिखते हैं, बैड लिखते हैं, बैड, वर्स, वर्स्ट, ठीक है। अब ये छोटा सिलेबल है, छोटा वर्ड था ये। अगर बड़ा आ जाए, बड़ा वर्ड आ जाए, बड़े सिलेबल का वर्ड आ जाए, जैसे कह दिया जाए ब्यूटीफुल, ये आ गया, ये बड़े सिलेबल का है, 3 सिलेबल का होता है, ठीक है। जैसे ये ठीक है, बी ई अलग, यू टी आई अलग, एफ यू अलग, यानी ये बड़ा वर्ड है। बड़ा वर्ड जो आ गया इसका कंपैरेटिव अलग बनेगा, सुपरलेटिव मतलब इसकी जो फॉर्म होगी, एडजेक्टिव की फॉर्म वो अलग अलग होगी। इसमें आपको याद करना है गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन इसमें क्या रूल हो जाता है, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल हो जाता है, सुपरलेटिव का जो एडजेक्टिव होता है वो हो जाता है मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, इस टाइप से करते हैं, ठीक है। अब कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट सेंटेंस के अंदर के, जैसे
सेंटेंस आपको दे दिया जाए, एग्जाम्स में भी आते हैं, डिग्रीज काफी पूछी जाती है पेपर में। जैसे एग्जाम्पल दे दिया जाए कि नो अदर बॉय in the class is so good as Ram. No other boy in the class is so good as Ram. ये सेंटेंस हमने देखा, ये सेंटेंस को तुरंत ही देख करके हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा किस डिग्री में है, तो किस डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। कैसे पहचान दिया, पहचानने की बताई हमने अवस्था कि सो और एस के बीच में एडजेक्टिव आता है। तो इसमें एडजेक्टिव जो गुड था वो किसके किसके बीच में आया है, सो और एस के बीच में आया है, तो किसमें है, ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। अब इस पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को हमको चेंज करना है, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में इसको हमें चेंज करना है। तो देखिए अब इसको चेंज करेंगे, तो जो सेंटेंस के लास्ट का जो नाउन है, प्रोनाउन है, लास्ट का नाउन क्या है, राम, तो इसको आगे लिख देंगे। हमने यहाँ पर नोट कर दिया राम। अब राम कैसा है, सिमिलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, इज लिख देंगे, राम इज, राम इज लिख गया। अब देखिए गुड, गुड की कंपैरेटिव क्या हो जाती है, बेटर हो जाती है, तो राम इज बेटर, बेटर लिख दिया। अब आपको क्या बताया गया था कि कंपैरेटिव में एडजेक्टिव के तुरंत पश्चात हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, तो राम इज बेटर देन, यहां पर हमने देन नोट कर दिया। अब ये जो नो होता है इसको एनी में बदल देते हैं, जब कंपैरेटिव बनाते हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, तो ये जो नो होता है इसको किस में चेंज कर देते हैं, एनी में बदल देते हैं, तो राम इज बेटर देन एनी अदर, एनी अदर बॉय, और साथ में क्या लिखा हुआ है, इन द क्लास, इन द, ये हो जाएगा इसका कंपैरेटिव। ओके, अब देखिए इसी सेंटेंस का सुपरलेटिव, अब इसका सुपरलेटिव बनेगा, ठीक है, क्योंकि अकेला राम ही है यहां पर। अब इसका सुपरलेटिव बनेगा, तो सुपरलेटिव में आप याद रखेंगे जो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होता है और जो सुपरलेटिव का सब्जेक्ट होता है वो एक ही होता है, ठीक है। पॉजिटिव में चेंजमेंट होता है कि पॉजिटिव का जो लास्ट का नाउन या प्रोनाउन होता है वो कंपैरेटिव का सब्जेक्ट होता है, वही सुपरलेटिव का भी सब्जेक्ट होता है। मतलब क्या निकल के आया कि कंपैरेटिव का सब्जेक्ट और सुपरलेटिव का सब्जेक्ट एक ही होगा, ये आप याद रखेंगे। तो राम यहाँ पर हमने कंपैरेटिव का सब्जेक्ट रखा था, इसी को हम सुपरलेटिव का भी सब्जेक्ट रखेंगे। तो राम को हमने आगे उठा लिया, राम लिख दिया, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आपकी इज आ जाएगी, तो राम इज, राम इज। अब देखिए सुपरलेटिव के लिए आपको क्या बताया गया था कि आप एडजेक्टिव से पहले किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे, तो राम इज द। अब गुड, गुड की सुपरलेटिव क्या होती है, बेस्ट होती है, राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट। ये नो हट जाएगा, अदर हट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं, कोई मीनिंग नहीं सुपरलेटिव के लिए। तो राम इज द बेस्ट बॉय, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव में जो मेन होता है, मेन पॉइंट होता है हमारा, उसी को लिखा जाता है। मेन पॉइंट हमारा क्या है, मेन कहाँ चल रहा है, राम, राम हमारा मेन है, तो राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये इस तरीके से इसका सुपरलेटिव बन जाएगा। ये था नो अदर वाला सेंटेंस। एक और रूल थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में। ये नो अदर वाला सेंटेंस था, इसी के साथ एक वेरी फ्यू का सेंटेंस देख लेते हैं। वेरी फ्यू वाले सेंटेंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स आर देखिए ये हमारा सेंटेंस है, वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। ये सेंटेंस हमारा किसमें है, पॉजिटिव डिग्री में। कैसे पहचाना गया,
ये एज और एज के बीच में क्या आया है, एडजेक्टिव आया। इससे हम ये पहचान कर लेते हैं कि ये सेंटेंस जो हमारा किस डिग्री में है, पास्टिव डिग्री में। अब हमें पास्टिव डिग्री के इस सेंटेंस को चेंज करना है कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में कैसे चेंज करेंगे, पास्टिव डिग्री सेंटेंस का जो लास्ट का नाउन या प्रोनाउन है, नाउन क्या है, महात्मा गांधी, इसको हम आगे ले आएंगे कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए। महात्मा गांधी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है महात्मा गांधी, इसके साथ क्या लिख देंगे, वॉज लिख देंगे, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो महात्मा गांधी वॉज। ग्रेट की कंपैरेटिव क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर, ग्रेटर लिख दिया। अब कंपैरेटिव के तुरंत पश्चात, यानी कंपैरेटिव का एडजेक्टिव हो गया ग्रेटर, इसके तुरंत पश्चात हम देन का यूज करेंगे, ग्रेटर देन। अब देखिए नो अदर में हमने किसका यूज किया था, एनी अदर का, लेकिन अगर सेंटेंस वेरी फ्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम यूज करेंगे मोस्ट अदर का, देन मोस्ट अदर। और साथ में क्या बचा हुआ है, इंडियन लीडर्स। इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस कंपैरेटिव बन जाएगा। सभी को समझ में आया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। सभी लोगों को अगर समझ में आया हो तो बताएं अपना लिख करके, और यही आपका होमवर्क भी आप अपना कॉपी में नोट कर लेंगे, और जो आगे का होमवर्क होगा और जो रूल्स होंगे वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।